लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर सत्ता और प्रतिपक्ष के बीच जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। हालांकि नंबर के हिसाब से देखें तो पलड़ा एनडीए कैंडिडेट ओम बिरला के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष अपने जिद पर अड़ा हुआ है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर बन सकते हैं। पहले उन्हें लेकर आम सहमति बन जाने की खबर थी, लेकिन विपक्ष ने इसमें अड़ंगा डाल दिया, जिसके बाद इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश का नाम भी स्पीकर पद के लिए सामने लाया गया है। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, इसका फैसला 26 जून को 11 बजे मतदान के बाद होगा। हालांकि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि स्पीकर पद के लिए मतदान किया जाएगा। इसके पहले हमेशा से स्पीकर पद के लिए आम सहमति से ही फैसला किया गया था, लेकिन विपक्ष अपनी ताकत दिखाने के लिए इस बार हर परंपरा को तोड़ने पर उतारू है। हालांकि एनडीए के पास जो 292 सांसदों की संख्या मौजूद है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि ओम बिरला का स्पीकर बनना लगभग तय है। लेकिन लगता है जैसे राहुल गांधी की हठधर्मिता का रोग पूरे विपक्ष को लग गया है और वो शक्ति प्रदर्शन के इस खेल में हारी हुई बाजी खेलने पर अड़ गया है। विपक्ष का कहना है कि उसने डिप्टी स्पीकर पद के लिए कहा था, लेकिन सत्ता पक्ष ने उसकी बात नहीं मानी, इसीलिए उन्होंने स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारा है। लेकिन विपक्ष ये भूल गया है कि संसद में उसके पक्ष में संख्या बल नहीं है। ऐसे में उसके पास अपनी कोई भी मांग मनवाने के लिए कोई भी मांग रखने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, और शायद यही वजह है कि सत्ता पक्ष ने भी मेल मिलाप की कोशिश छोड़कर विपक्ष को मतदान के जरिए पटखनी देने का मन बना लिया है। ओम बिरला ने मंगलवार 25 जून को दिन में पीएम मोदी से मुलाकात की और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे, जिसके बाद ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल किया। वो दूसरी बार स्पीकर पद की रेस में शामिल हो रहे हैं। हालांकि ओम बिरला का जीतना लगभग तय माना जा रहा है, और ऐसा होने के बाद वो तीसरे ऐसे शख्स बन जाएंगे जो लगातार दूसरे कार्यकाल में लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चुने जाएंगे। इसके पहले साल 2019 में ओम बिरला को स्पीकर चुना गया था। वैसे एक खास बात और है कि अगर ओम बिरला 18वीं लोकसभा यानी जो अभी लोकसभा चल रही है उसके पूरे कार्यकाल यानी पूरे 5 साल तक स्पीकर बने रहते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अभी तक किसी स्पीकर का कार्यकाल पूरे 10 साल का नहीं रहा है। इसके पहले बलराम जाखड़ लोकसभा स्पीकर के तौर पर उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, जो कि 9 साल का ही था। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद बेहद अहम माना जाता है। उनके ऊपर संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा स्पीकर ही संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं और सदन में किसी तरह की विवाद की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई भी करते हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष का ये पद तटस्थ माना जाता है और वो संसद के किसी भी मुद्दे पर अपनी राय प्रकट नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर किसी प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाए यानी टाई हो जाए, तो स्पीकर अपना निर्णायक वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर किसी भी संसद सदस्य के गलत आचरण करने पर उसे लोकसभा अध्यक्ष के पास उसे संसद से निष्कासित निलंबित करने का भी अधिकार होता है। लोकसभा अध्यक्ष की इन्हीं शक्तियों को देखते हुए संसदीय लोकतंत्र में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है और सत्ता पक्ष या प्रतिपक्षी दल इस पद के लिए जोर आजमाइश करते हैं। इस तरह के ताजा राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।